आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसे सुन के लगता है कि सपनों का शहर हो, दुबई। दुबई कैसे बना इतना रिच, कैसे बना एक समुद्र के बीच गहरा दबा हुआ शहर, एक ग्लोबल फाइनेंशियल और टूरिस्ट हब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिसेंटली एक न्यूज भी आई है कि इंडियंस के लिए गोल्डन वीजा भी प्रपोज हो रहा है जो कि 23 लाख तक की वैल्यू का है। तो चलिए एक चक्कर लगाते हैं इस चमकते शहर का, पर एकदम इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड। 1960 के दशक में दुबई एक छोटा सा फिशिंग और पर्ल डाइविंग विलेज था। पर्ल्स वहां की मेन कमोडिटी थी, लेकिन जब 1960 के एंड में कल्चर्ड पर्ल्स मार्केट क्रैश हुआ तो दुबई का डायरेक्शन ही बदल गया। 1966 में ऑयल डिस्कवर हुआ और वहीं पे गेम स्टार्ट हुआ। ऑयल ने एक ही बार में दुबई को लिटरली शाइन कर दिया, लेकिन शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम जो उस समय के रूलर थे, उन्होंने सीधा ऑयल को वेस्ट नहीं होने दिया। इंस्टेड उन्होंने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर। एक विजनरी लीडर थे वो। उन्होंने देखा कि ऑयल फाइनाइट है, लॉन्ग टर्म वेल्थ, रियल एस्टेट, ट्रेड, टूरिज्म यहीं से आएगा। तो 1980 के दशक में जेबल अली पोर्ट बना, मिडिल ईस्ट का लार्जेस्ट मैन मेड पोर्ट। दुबई को बनाया उसने ट्रेड हब। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट एक्सपैंड किया गया। ये तो बस शुरुआत थी। शेख राशिद ने डिसेंट्रलाइजेशन का प्लान बनाया, एक इंडस्ट्रियल सिटी क्रिएट की जाफसा, और फ्री जोन्स को एनकरेज किया फॉर फॉरेन बिजनेसेस। टैक्स नहीं, फुल ओनरशिप और एग्जेम्पशंस। इससे मल्टीनेशनल कंपनीज भी अट्रैक्ट हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड के बाद नेक्स्ट स्टेप था टूरिज्म। 2000 के दशक तक टूरिज्म के लिए दुबई अग्रेसिवली पोजीशन हुआ। 5 स्टार होटल्स, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स लाइक पाम जुमेरा, आइकॉनिक बुर्ज अल अरब और इवेंचुअली बुर्ज खलीफा। ये सब हमने वेस्टर्न मेगा सिटीज से डायरेक्टली कॉपी नहीं किया। उन्होंने दुबई के डेजर्ट को ऐसा कैनवस माना जहां पे सब कुछ पॉसिबल था, ब्रांडिंग, ग्रैंडियर और एम्बिशन। दुबई ने अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई की। अबू धाबी के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन दुबई ने फाइनेंस, एविएशन, रियल एस्टेट और रिटेल पे फोकस किया। एविएशन में एमिरेट्स एयरलाइन असेट है, एरा ऑफ मैसिव कनेक्टिविटी। एमिरेट्स ने 1985 से वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट यूज साफिट एस्टैब्लिश किया प्रीमियम ब्रांड के रूप में। और फाइनेंस में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC बना, अ ग्लोबल बैंकिंग एंड लीगल हब जहां वेस्टर्न स्टैंडर्ड के लॉज फॉलो होते हैं। इससे वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इस्लामिक फाइनेंस का सेंटर रास्पबेरी हुआ। रियल एस्टेट में डेवलपर कंपनीज ने स्काई स्क्रैपर्स और गेटेड कम्युनिटीज बनाई। रिटेल में मेगा मॉल्स जैसे कि दुबई मॉल, मॉल ऑफ द एमिरेट्स जिसमें इंडोर स्काई स्लोप है, एक्वेरियम है और सब कुछ है। टूरिज्म, ट्रैवल, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एक फुल इकोसिस्टम बन गया। दुबई के सबसे बड़ा फॉर्च्यून क्रिएशन का सीक्रेट है उसके फ्री जोन्स। जाफसा, DMCC, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, इनका कंसेप्ट सिंपल था। अगर आप इन जोन्स में इन्वेस्ट करो तो आपको मिलेगा 100% फॉरेन ओनरशिप, 0 कॉर्पोरेट टैक्स, 0 इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज और फुल रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल। ये यूनिक पॉलिसीज बहुत अट्रैक्टिव हैं स्टार्टअप्स और ग्लोबल कंपनीज के लिए। प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है। ऑफिस चलाने के लिए मिनिमम पेपर वर्क, डिजिटल वीजास, एफिशिएंट गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑल स्ट्रीमलाइंड। और स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका सबके बीच में 4 घंटे फ्लाइट से दुनिया ऑलमोस्ट रीचेबल। और अब आते हैं फ्रेश न्यूज पे। गोल्डन वीजा प्रपोजल फॉर इंडियंस जो कि 23 लाख तक की वैल्यू का है। दुबई गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है एक ऐसी स्कीम जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स,
इन्वेस्टर्स, सीनियर स्पेशलिस्ट को लॉन्ग टर्म रेजिडेंस मिलेगा 5, 10 या 20 साल के लिए। इंडियंस के लिए स्पेशल स्लाइड है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करीब 23 लाख रुपए है। एंटायर फैमिली के साथ इससे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। इस स्कीम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पहले लोग सिर्फ 3 साल या 6 महीने के वीजा पे रिन्यू करते थे और वहां पे जाते थे। अब गोल्डन वीजा से स्टेबिलिटी मिल रही है, लॉन्ग टर्म प्लान्स इजी हो जाते हैं, बिजनेस सेटअप करना, बच्चों की एजुकेशन, प्रॉपर्टी बाइंग, ऑल लेस स्ट्रेस, और इंडिया दुबई के बीच और क्लोजर इकोनॉमिक एंड पीपल टाइज स्टैब्लिश होंगे। दुबई के सक्सेस में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जियोपॉलिटिक्स। यूएई का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, न्यूट्रल डिप्लोमेसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी ने इन्वेस्टर ट्रस्ट बिल्ड किया। जब सऊदी और ईरान के इश्यूज हुए तब भी दुबई अपनी न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करके सेफ हब बना रहा। आराम से मिडिल ईस्टर्न वेल्थ दुबई में आती, कैपिटल फ्लाइट सेफ एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट होती। एड टू दिस टैक्स फ्री स्टेटस, नो इनकम टैक्स, नो वेल्थ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। ट्रांसपेरेंसी एंड मॉडर्न रेगुलेशन से कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। बट सब कुछ परफेक्ट नहीं है। दुबई के पास चैलेंजेस भी है। क्लाइमेट स्ट्रेस, वाटर स्केर्सिटी, डिपेंडेंस ऑन माइग्रेंट लेबर और रियल एस्टेट साइकिल्स। ऑयल का फाइनाइट नेचर अब भी एक लूमिंग थ्रेट है। अब प्लान्स फोकस कर रहे हैं क्लीन एनर्जी पे, मास्टर सिटी कोलैबोरेशन और सोलर फार्म इन्वेस्टमेंट्स। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव कंटिन्यूड है। AI, ब्लॉकचेन, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑल फ्यूचर सेक्टर्स में बेटिंग बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, ये था दुबई का सक्सेस स्टोरी। फ्रॉम पर्ल्स टू प्लेन्स, ऑयल टू रियल एस्टेट, फ्री जोन्स टू फाइनेंशियल हब्स, टूरिज्म से बियॉन्ड, और अब गोल्डन वीजा के नए इनिशिएटिव्स के साथ। ये जर्नी एक लेसन है। लॉन्ग टर्म विजन प्लस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्लस बोल्ड एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू रीबिल्ड योर डेस्टिनी। दुबई ने यही अप्रोच फॉलो किया। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।